Today's topic is next conic section, parabola. Okay, so parabola हमारा आज का टॉपिक होगा. तो सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई ये न्यू टॉपिक है, पैराबोला इज द वर्ड यू आर नॉट फैमिलियर इन लोअर क्लासेस. सो अभी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा. इट इज कलेक्शन ऑफ all points having equal distance from a fixed line. अभी आप सिंपली डिफिनीशन लिख लीजिए, मैं फिर आई विल एक्सप्लेन. फिक्स्ड लाइन, equal distance from a fixed line and from a fixed point from a fixed point. That means parabola is the collection of point having equal distance from a fixed line. एक लाइन होगी जो फिक्स होगी, उससे इक्वल डिस्टेंस, और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगी. बट ये फिक्स जो पॉइंट होगा ये फिक्स लाइन पे नहीं होगा. दैट इज नॉट ऑन द फिक्स पॉइंट, नॉट ऑन द फिक्स्ड लाइन. जो फिक्स्ड लाइन है उस पे ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, कंडीशन है. दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा जो फिक्स होगा, वहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे. हम फिर से हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप डिफिनीशन जरूर डिफाइन करना आपको आना चाहिए. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक फिक्स लाइन होगी, प्लेन में कोई भी लाइन है, दैट इज फिक्स. सपोज करिए ये लाइन हमने फिक्स कर दी, और अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, एक यहाँ पे हमने पॉइंट फिक्स कर दिया. यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे इसकी डिस्टेंस और इस लाइन की डिस्टेंस दोनों इक्वल हो रही है, तो हमने सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करना है. तो वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल द पॉइंट. जब हमने सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया तो इस टाइप का एक शेप बना. तो दिस शेप इज नोन एज पैराबोला. ओके, ये शेप पैराबोला है. इस शेप, ये जो शेप हमने डिज़ाइन किया है, किस बेस पे डिज़ाइन किया है, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर्म कर रहा हूँ. ये जो पैराबोला का शेप, पैराबोलिक शेप हमने फाइंड आउट किया है. डिस्टेंस ऑफ, सपोज करो ये पी पॉइंट है, ये ऐसे मूव कर रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से दिस फिक्स्ड पॉइंट से, और ये लाइन से डिस्टेंस, जब लाइन से डिस्टेंस होगी मीन्स 90 डिग्री पे डिस्टेंस. हर जगह पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस दोनों इक्वल हो रही हैं. सपोज ये कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा. ये जहाँ पे ये इस पॉइंट को कट कर रहा है, से दिस इज पी डी, और ये पॉइंट है एम. ओके, सो पी एम इज इक्वल टू पी डी इन दिस केस. सो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स को हमने कलेक्ट कर लिया, तो जो शेप मिला दैट इज कॉल्ड पैराबोला. और ये पैराबोलिक शेप है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. सो दिस इज द पैराबोलिक शेप. ओके, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज, फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ पैराबोला. तो फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला, दैट इज फोकस. तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट इज फोकस. एंड फिक्स लाइन इज, और जो फिक्स लाइन थी, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. ओके, सो फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, हमने फोकस को डिफाइन कर दिया और डायरेक्ट्रिक्स को डिफाइन कर दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी हैव टू स्टडी. ओके,
सो अभी हमें 4 केसेस पढ़ने हैं पैराबोला के, फिर हम इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट केस, फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पैराबोला शेप होगा वो इस कैटेगरी का शेप होगा जो 0 0 से पास करेगा, जिसका फोकस होगा a,0 एक्स एक्सिस पे फोकस होगा, और जो लाइन होगी ये दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, इसी को नेम दिया गया था डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज फोकस। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस। अब सिंपल है, आपको डिफिनीशन हमने बताई है कि जितनी, सपोज करो 0 0 भी पॉइंट पैराबोला पे है तो 0 0 की फोकस से डिस्टेंस कितनी है a, तो डायरेक्ट्रिक्स भी अपोजिट साइड में a यूनिट होगा। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, ये ध्यान से देखिए। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला लाइक दिस, then equation will be equal to y square is equal to 4ax, where a is focus, a comma 0 is the focus, then equation is y square is equal to 4ax. This is the standard parabola. अब अपने दिमाग में ऐसा फिल्टर मत कर लीजिएगा कि यही एक पैराबोला होता है इसी टाइप का। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जो 0 0 से पास करना है, यही हमें पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला 0 0 से पास ना करे, बट दैट इज अ डिफरेंट केस, तो हमें स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ ये वाला केस स्टडी करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन दिस इज द पैराबोला। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको क्लियर हो गया, फोकस आपने क्लियर कर लिया, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक बार एनालाइज करिए। जब भी y में 2 डिग्री का इक्वेशन होगा और x में सिंगल डिग्री का इक्वेशन होगा, तो जो पैराबोला होगा वो अलोंग x एक्सिस होगा। तो इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस। इसमें फोकस क्या होगा हमारा, फोकस इज a,0, इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। सेकेंड कैटेगरी होगी, हमारा पैराबोला अभी भी x एक्सिस के अलोंग है, बट x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के अलोंग है। अब यहाँ पे फोकस क्या होगा, -a,0, और जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स होगी ये यहाँ से पास करेगी। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या होगा, x माइनस a इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, a निगेटिव हो गया तो -4ax। तो जब भी जो पैराबोला का शेप है ओपन किस तरफ रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x माइनस a इज इक्वल टू 0, फोकस -a,0। ओके, कुछ और अभी 2 कैटेगरी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे सारे सिमिलर पैटर्न है, बट हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। हमने 2 टाइप के पैराबोला पढ़ लिए। फर्स्ट ये वाला पैराबोला पढ़ा, सेकंड ये पैराबोला पढ़ा। ओके, दोनों के लिए डायरेक्ट्रिक्स देख लिया। एक के लिए अगर हम सिमिलर स्टडी कर लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स था फर्स्ट वाले केस में, इक्वेशन था x प्लस a इज इक्वल टू 0, फोकस है a,0, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, किसी भी टॉप पॉइंट जो होता है, तो यहाँ पे पैराबोला का टॉप पॉइंट यही है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये फोकस है a,0, इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब a की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन अगर निगेटिव आ गया तो पैराबोला रिवर्ट हो जाएगा। हर जगह a के प्लेस पे आप -a रख दीजिए, यहाँ पे -a हो जाएगा, यहाँ पे x -a। तो एक आपको सिंपल एक केस अपने माइंड में रखना है, सेकंड वाले केस को उसी से कंपेयर करके चेंज करना है जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये थे पैराबोला अगर x एक्सिस के अलॉन्ग हो। दूसरा पैराबोला अगर y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो क्या सिचुएशन होगी, इफ पैराबोला लाइक दिस, पैराबोला दिस इज नोन एज अपवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन में चेंज कराएंगे, पहले इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x और y रिप्लेस हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस इज द पैराबोला। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी। अब इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे होगा तो 0, a इज द फोकस। अपोजिट साइड में होगा, अब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का, y माइनस
y प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करो तो वहाँ पे x प्लस ए इज इक्वल टू 0 था, यहाँ y प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। वहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। तो सारी चीज़ें कंपेरेटिवली अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल हो जाती है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, फोकस इज दिस, वर्टेक्स हमेशा कॉमन है। तो 3 पॉइंट्स हमें रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। ध्यान क्या रखना, अगर जिस भी x पे अगर 2 डिग्री है तो y एक्सिस के अलॉन्ग हमारा पैराबोला बनना है। अगर y में 2 डिग्री है तो x एक्सिस के अलॉन्ग बनना है। जहाँ पे भी 1 डिग्री का इक्वेशन है उसी के अलॉन्ग पैराबोला। यहाँ पे y में 1 डिग्री है तो y एक्सिस के अलॉन्ग, x में 1 डिग्री है तो x एक्सिस के अलॉन्ग, ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अब आप समझ गए होंगे। अब भी ये डाउन साइड में होगा, इसका जो ओपन शेप होगा वो डाउन साइड में x एक्सिस की, y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में होगा। देन इक्वेशन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी अपोजिट साइड में बनेगी। फोकस यहाँ पे सपोज, तो ये दैट इज 0, -a। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द फोकस। ओके, सो बस ये आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हमने स्टार्ट किया था टू डिफाइन द पैराबोला, और यहाँ पे हमने इन द लास्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पैराबोला इज LR, लेटस रेक्टम, काफी इंपॉर्टेंट है। लेटस रेक्टम, व्हाट इज द लेटस रेक्टम? सो टॉपिक इज लेटस रेक्टम, ये कंप्लीट कर लेते हैं। लेटस रेक्टम, एक्चुअली लेटस रेक्टम एक सिंपल पैराबोला का केस लेते हैं, डिफाइन करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला। लेटस रेक्टम इज द लाइन, ध्यान से आप सुनिए, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन बिटवीन द लाइन सेगमेंट, एक्चुअली दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सिस एंड पैराबोला। ये एक्सिस है और एक्सिस और पैराबोला के बीच की लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास करेंगे, a,0 फोकस से पास होगी और 90 डिग्री होगी कहाँ पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिर से इट इज ए लाइन, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया। AB इज द लेटेस्ट रेक्टम, मेक्स 90 डिग्री ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासेस फोकस। अब पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, a की वैल्यू यहाँ पे a,0 है। अब 90 डिग्री है मीन्स इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a। y एक्सिस, y वैल्यू क्या हो जाएगी, y वैल्यू है 2a हो जाएगी। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे a पुट कर दीजिए आप इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 2a हो जाएगी। दैट मीन्स ये वाली लेंथ 2a है और ये डाउन साइड में भी 2a होता है, क्योंकि हमारा जो पैराबोला होता है सिमेट्रिक होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एक्चुअली यही आपको फाइंड आउट करना होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। लेंथ ऑफ LR, मैं बार बार LR यूज करूंगा, दैट मीन्स लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। 4a कैसे हुआ, 2a अप साइड में, 2a डाउन साइड में। पैराबोला से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं। जो भी पैराबोला होता है जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो दैट इज द सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी होती है। जो भी एक्सिस होता है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जितना अप साइड में जो शेप होगा वही डाउन साइड में होगा। कोई भी पैराबोला हो, चाहे वर्टिकल है चाहे डाउन साइड निगेटिव डायरेक्शन में वर्टिकल है, ये है, सारे ही क्या करते हैं इसको 2 पार्ट्स में, इसको एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्सिस, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने एक बार जो जो पढ़ा है समराइज कर लेते हैं। एक सिंपल पैराबोला से रिलेटेड, एक पैराबोला, ये दिस पैराबोला, इक्वेशन इसकी क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने ध्यान दिया x पे अगर पावर 1 है तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या था, x प्लस a इज इक्वल टू 0। फोकस इस पैराबोला का क्या है, a,0। ओके, एंड
लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया लेटेस्ट रेक्टम, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है 4a। तो ये इंफॉर्मेशन हमें अपने पास ध्यान से रखनी है। ये 4 इंफॉर्मेशंस वी हैव टू कीप योर माइंड। ओके, सो दिस हेल्प। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगी माइंड में। याद तो करना नहीं होता है, बार बार आपको देखना होता है। सो एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मींस ये 4 इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है। पहला इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब आप इसको किससे कंपेयर करोगे? ओके, वन बाई वन मैं मैक्सिमम चीजें आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये पैराबोला हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड इफ वी कंपेयर देन 4a is equal to 12 4a is equal to 12 and finally a is 3। अब ये पैराबोला जो हमारा है जिस शेप का, आप इसका शेप भी ड्रॉ करते रहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ये है पैराबोला, इस शेप का पैराबोला होगा। ठीक है, अब इसका जो फोकस है 3,0 होगा। सिंपल है कि पैराबोला इज a,0 इन दिस टाइप। तो फोकस क्या हो जाएगा? फोकस इज 3,0। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, जितना फोकस की डिस्टेंस है 0 0 से उतनी ही बैक साइड में डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? 4a। a की वैल्यू 3 है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी? 12। तो 3 इंफॉर्मेशन हमने। एक्सिस ऑफ पैराबोला किसको बोलते हैं? जो इसको डिवाइड करे 2 इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स यहाँ पे x एक्सिस है। x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी यूजिंग ग्राफ। हमने पिक्चर भी बना दिया। पिक्चर भी बनाइए जब भी आपसे पूछा जाए, सॉल्यूशन को पूरा परफेक्टली करना है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट वाला तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब सिमिलर टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो पैराबोला की शेप है x एक्सिस के लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, सेकंड में ये वाली शेप है एंड फिफ्थ वाले में ये वाली शेप है। तो आप कंपेयर कर लेना, सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू निगेटिव हो जाएगी बस, बाकी सारा हमें वैसे ही सिमिलर टाइप में पुट करना है। एक क्वेश्चन में आपको वर्टिकल पैराबोला के कर देते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये एक सेम टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इनफैक्ट मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब आप किससे कंपेयर करोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू अब यहीं पे मैं पहले तो आप ग्राफ से ही बना लेते हैं। पहले इसकी एक रफ स्केच कर लेते हैं। ओके, ये ऐसा होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि निगेटिव लगा हुआ। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। a 4 है बट निगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4,0। एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया मैंने। ओके, एक्चुअली पैराबोला तो इस शेप का बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप ना। पैराबोला y एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पे ये होगा। a की वैल्यू तो अभी भी सेम ही है, a इज 4, वहां पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ओके, चेंजेस नहीं है। अब ये वैल्यू y एक्सिस पे है, सिंपली आपको जब कोऑर्डिनेट देंगे 0,4,
ये ध्यान देना है। तो फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज 0,4। अब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है। सब कुछ आप कंपेयर कर लीजिए, कुछ भूल भी जाए तो आपको जो ट्रिक्स बताई है ध्यान रखिए। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे वाई नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो y इज इक्वल टू -4 मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो फोकस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, एंड अब यहाँ पे एक्सिस क्या है, एक्सिस आपकी वाई एक्सिस ही है, तो एक्सिस तो आप सिंपली इक्वेशन देख के ही बोल सकते हैं। देन एक्सिस इज वाई एक्सिस। ओके, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर, लेटेस्ट रेक्टम जो हमने अभी पढ़ा था 4a, तो 4 × 4 दैट इज 16, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 16। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड, 7, 8, 9, 10, ये 4 क्वेश्चंस में क्या है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। देन आपको फाइंड आउट करना है क्या, इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। तो फोकस गिवन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फोकस गिवन है 6,0, 6,0 से y प्लेस 0 है, तो दैट मीन्स y प्लेस 0 है। y प्लेस 0 कब होता है, जब x एक्सिस पे हो, x एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो मीन्स पैराबोला इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा। तो हमारा जो पैराबोला होगा x² फॉर्म नहीं होगा, इनफैक्ट कैसा पैराबोला होगा, y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का। ओके, और a की वैल्यू 6 है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा y² इज इक्वल टू 24x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही सेम यहाँ पे भी है। ओके, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं इजिली। सेकंड 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में 0, -3 मीन्स एक तो माइनस है, तो आपको ये इंडिकेशन हो गया कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के। एक्स पार्ट मिसिंग है, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इस डायरेक्शन में। अब फोकस, तो इस टाइप के इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, x² इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू मीन्स 3 मीन्स -12y। समझ गए ना कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हमें फोकस से ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है और फोकस गिवन है। 9 एंड 10, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, तो यहाँ पे आप परेशान मत होइए कि वर्टिसेस गिवन है और ये हम कैसे इसको फिर क्वेश्चंस करेंगे। 9 और 10 एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे वर्टिसेस 0, 0 ही हैं दोनों में केसेस में। ओके, मैंने पहले बताया था, और ढेर सारे पैराबोला होते हैं जिनकी वर्टिसेस 0, 0 नहीं होती, तो 0, 0 वर्टिसेस हैं। अब फोकस आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका पैराबोला किस डायरेक्शन में। फोकस 3,0 है, दैट मीन्स जो आपका पैराबोला फॉर्म हो रहा है 3,0 यहाँ पे होगा, 3,0, दैट मीन्स पैराबोला इसी साइड में होगा, फोकस के ही साइड में होता है। यहाँ पे -2,0 है, -2,0, दैट मीन्स इस टाइप से हो जाएगा। ओके, और इन दोनों के इक्वेशंस आप जानते हैं, x² y² इज इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू दैट मीन्स हम फोकस से ले लेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लगा देंगे। ओके, तो 7, 8, 9, 10 इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 is vertex is 0, 0 passing 2,0 and axis is x axis. Okay, तो वर्टेक्स 0, 0 है,
2,3 से पास कर रहा है हमारा पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पैराबोला का होगा तो इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी टाइप से होगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव में परेशान मत होइएगा, ठीक है। ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ऑटोमेटिक सारा इक्वेशन नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन होगा, एक्सिस ने हमें इंडिकेट कर दिया कि हमारा इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब ये पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है, हमारा ये पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है, तो इस वाले इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे 2,3 हम पुट कर लेते हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, सो a इज इक्वल टू 9/8, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9/8 x, इनफैक्ट 4a की वैल्यू भी निकाल सकते थे हम, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से आप पैराबोला भी इनफैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव है a की वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ पैराबोला, सिंपल यही पैराबोला होगा हमारा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्टेक्स 0 0 है, आप इस पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वर्टेक्स 0 0 का मतलब होगा हमारा जो पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म का है, बस सिंपली ये। सो लास्ट क्वेश्चन था वर्टेक्स 0 0 पासिंग 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है मीन्स हमारा पैराबोला इस शेप का होगा, ओके। सो हमारा पैराबोला वर्टिकल शेप का है, ये तो क्लियर हो गया, 0 0 से पास करेगा। 5,2 पॉइंट से पास कर रहा है ये। अब हमें एक्चुअली ये एक तो हमें फोकस नहीं मालूम है, और दूसरा ये भी क्लियर हो गया 5,2 से पास कर रहा है, दैट मीन्स वर्टिकल होगा। तो हमारा पैराबोला तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। सिंपल है, याद रखने का सिंपल तरीका है, जिस भी एक्सिस पे एक्स या वाई जिस भी वेरिएबल पे 1 डिग्री है उसी एक्सिस के लॉन्ग होगा। यहाँ पे वाई पे 1 डिग्री है तो वाई के लॉन्ग होगा। अब 5,2 से पास कर रहा है, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट मीन्स 25x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, a इंटू 2, सो a इज इक्वल टू 25/8, ये a की वैल्यू हो गई। सो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8, y, ओके। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपली आपके पास आंसर होगा x 25 इंटू 2y, और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ओके। सो ये एक टॉपिक यहीं पे हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इलिप्स होगा, डिस्कस करेंगे हम एलिप्टिकल शेप क्या होते हैं, उसके इक्वेशन क्या होते हैं, वहाँ भी कई टर्म्स होंगे। कोई भी हम जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड कई टर्म्स आते हैं, उसके टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक एलिप्स, जिसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे एलिप्स के बारे में, ओके।